जैसा कि आपने अपने प्रीवियस सेशन में देखा था कि हमने यहाँ पर हमारा जो बैकएंड था उस बैकएंड को यहाँ पर हमने रेंडर के ऊपर डिप्लॉय कर लिया था। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इन टुडेज सेशन, है ना। आज के सेशन में मुझे यहाँ पर अब क्या करना है, तो आज के सेशन में मुझे यहाँ पर अपने फ्रंट एंड को डिप्लॉय करना है अपने रेंडर पे। So before deploying that front end on render, first of all I need to set up one thing on MongoDB Atlas, है ना। मुझे यहाँ पे MongoDB Atlas में एक सेटअप करना है, या एक सेटअप के साथ में आप ऐसा बोल सकते हो कि एक सेटिंग मुझे सेट करना है। अब वो सेटिंग क्या है और वो सेटिंग क्यों करना है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब आप यहाँ पर आपके एप्लीकेशन को, आपके बैकएंड को, फ्रंट एंड को डिप्लॉय करते हैं आपके रेंडर पे, बोले तो क्लाउड पर, तब उस केस में यहाँ पर जब आपकी रिक्वेस्ट आप सेंड करते हैं, है ना, तो उस केस में यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस अनेबल करना रहता है ना। आईपी एड्रेस अनेबल करवाना रहता है, मतलब कैसे कि आप रेंडर से रिक्वेस्ट करेंगे, है ना, MongoDB एटलास जो है ना, वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे, है ना, और अलाउ करे कि हाँ ठीक है आप अपने टास्क को परफॉर्म कर सके। तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे, तो उस केस में आप यहाँ पे MongoDB एटलास जो कि हमने हमारे डेटाबेस को क्लाउड पे रखा था, है ना, तो वो एक्सेसिबिलिटी हमें वहाँ पे कुछ प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू कम ऑन दिस MongoDB एटलास, है ना। और मैं यहाँ पर MongoDB एटलास पर आया, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर आने के बाद में आप जैसा देखेंगे MongoDB एटलास यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ओपन होते हुए आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये MongoDB एटलास ओपन हो गया है। यहाँ पे साइन अप विद गूगल के ऑप्शन पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, एंट्री मिलेगी। मैंने यहाँ पर अपनी मेल आईडी सिलेक्ट करी है। मेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पर अंदर एंट्री करेंगे, और एंट्री करने के बाद में हम कहाँ आ जाएंगे, तो हम आ जाएंगे हमारे स्पेसिफिक डैशबोर्ड पे, या जो भी हमारा प्रोफाइल पेज है हम वहाँ पर आ जाएंगे, राइट। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, है ना, अब अगर हम बात करें अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो अब अगर हम बात करें हमें यहाँ पर करना क्या है, तो अब जैसा कि आपने जो क्लस्टर क्रिएट किया था, जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी थी ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे, फिर आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर आप डेटाबेस का यूजर उसमें क्रिएट करेंगे, फिर क्लस्टर वगैरह आपको क्रिएट करना रहता है ना। तो ये सारी चीजें आपकी स्क्रीन पे जो दिख रही है, आपने जो क्रिएट करी थी उसके रिस्पेक्ट में है, आपके उस प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में है। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू कम ऑन दिस नेटवर्क एक्सेस ऑप्शन। आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम पे नेटवर्क एक्सेस का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आप यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस के ऑप्शन पर आएंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपके पास में कुछ अवेलेबल आईपीज तो जो ऑलरेडी थे वो तो है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी क्या है, यू विल ओनली बी एबल टू कनेक्ट टू योर क्लस्टर फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेसेस, है ना। इन आईपी एड्रेस की लिस्ट से ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उससे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब उस केस में मुझे क्या करना रहेगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पर ये क्या देख रखा है कि यू विल ओनली बी एबल टू कनेक्ट टू योर क्लस्टर, है ना, आप इस स्पेसिफिक क्लस्टर से तभी कनेक्ट हो सकते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेस, है ना। ये जो फॉलोइंग लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेस होंगे, है ना, तो इस आईपी एड्रेस के रिस्पेक्ट में ही आप क्या हो सकते हैं, यहाँ पर उससे कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। तो अब अगर हम बात करें कि हमें यहाँ पर हमारे रेंडर से इसे कनेक्ट करवाना रहेगा, तो सिंपली फॉर दैट पर्पस, है ना, वी नीड टू set up an IP address in such a way that it may establish connection, है ना, ऑटोमेटिकली, है ना, और विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आप करेंगे क्या, तो आपने यहाँ पर लिख दिया है 0.0.0.0 /0। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब आप इसको ऐड करेंगे यहाँ पर, है ना, ऐड एन आईपी एड्रेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो आपसे ऑप्शन पूछेगा 1 आवर, सिंपली फॉर 6 आवर्स, है ना, 1 डे, है ना, 1 वीक, है ना। तो मैंने यहाँ पे जो भी है मैंने 1 वीक सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे रिमेनिंग मेरे 6 डेज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, और इसी के साथ में आप उसे क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, राइट। तो ये फंक्शनलिटी, ये चीज आपको मैंडेटरीली ऐड करना रहेगी, है ना, तभी आप यहाँ पर आपके रेंडर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब डेटाबेस से कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करेंगे या आप टास्क परफॉर्म करेंगे, तो वो तभी यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगी। Now what we need to do is we simply need to come on this render। हमें रेंडर बनाना है, और रेंडर बनाने के बाद में हमें क्या करना है यहाँ पे, तो रेंडर बनाने के बाद में हमें यहाँ पर अपने जो फ्रंट एंड है उसे यहाँ पे डिप्लॉय करना है। तो फ्रंट एंड को डिप्लॉय करने के पहले मुझे कुछ माइनर से चेंजेस करना रहेंगे, जैसे हमने यहाँ पर बैकएंड के केस में करे थे। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपने फोल्डर पे, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है ना। हम आते हैं यहाँ पर अपने रेंडर डिप्लॉयमेंट फोल्डर पे, मैं आता हूँ यहाँ पर अपने फ्रंट एंड पर। अब यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, तो हम सबसे पहले यहाँ पे जितना भी आपका फोल्डर ओपन है, ये सारे फोल्डर्स को मैं यहाँ पर एक बार इनिशियली क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे सबको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद में नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट क्लिक हियर, शो मोर ऑप्शंस, और शो मोर ऑप्शंस के बाद में मैंने क्या करा है, ओपन विद कोड, मैं यहाँ पर आ गया, राइट। अब यहाँ आने के बाद में नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, है ना, मुझे यहाँ पर करना क्या है। तो अब अगर अपन बात करें हमें करना क्या है यहाँ पर, तो अपन चलते हैं सबसे पहले, है ना, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पर
आपके पास में ये url.js का ऑप्शन है, राइट। और url.js का जो ऑप्शन है तो इसमें यहाँ पर आपने क्या करके रखा है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रिक्रूटर यूआरएल और कुछ इस अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या करके रखा हुआ है, अपनी चीजों को मैनेज करके रखा हुआ है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करने की यहाँ पर क्या है, नीड है। अब इसमें मॉडिफिकेशन करने की नीड है तो अब वो मॉडिफिकेशन मुझे यहाँ पे कैसे क्या करना रहेगा, तो अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक .env फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि आपने अभी इनिशियली जब बैकएंड को डिप्लॉय किया था तो वहां पर भी वो आपसे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स कुछ एक्सेप्ट कर रहा था, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको वो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्या करना रहेंगे, देना रहेंगे, है ना। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि ये जो स्पेसिफिक यूआरएल आपने यहाँ पे मेंशन करके रखी है, तो इसकी जगह आपको यहाँ पे कौन सी यूआरएल मेंशन करना रहेगी, वो यूआरएल मेंशन करना रहेगी जो अभी आपको वहां पर बैकएंड को डिप्लॉय करने के बाद में मिली है। अब कहाँ मिली है, कहाँ से आप गेट करेंगे, है ना, तो वो मैं भी आपको बताता हूँ। लेकिन उसके पहले अपन एक काम करते हैं, वी सिंपली नीड टू क्रिएट .env फाइल हियर। तो मैंने यहाँ पे .env एक फाइल क्रिएट करी है यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, है ना, अब हमें यहाँ पर करना क्या है। तो अपन अब एक काम करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो यूआरएल्स है, इन सारे यूआरएल को मैंने क्या किया, तो इन सारे यूआरएल को मैंने यहाँ पर कॉपी किया। मैं यहाँ पर .env पर आया और .env पर आकर मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू सिलेक्ट ऑल दिस। मैंने इन सबको यहाँ पे क्या किया है, सिलेक्ट किया। और इन सबको सिलेक्ट करने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा क्या, react_app_, है ना। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है ना, REACT, है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, react_app_। अब यहाँ पर हम ये ऐसा इसलिए लिखते हैं, है ना, आप इसको बोल सकते हो, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ पर रिएक्ट टाइप ही लिखना है, बट अपन इसलिए लिखते हैं ताकि यहाँ पर हम इससे क्या कर सके, इजीली, है ना, चीजों को सेटअप कर सके। मतलब आप जैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप जो यूआरएल देंगे, है ना, तो अब ये यूआरएल के केस में आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि ये तो मैंने .env में मेंशन करके रखा हुआ है। अब ये .env में मैंने इसे यहाँ पर मेंशन करके रखा हुआ है, तो अब इस केस में क्या होगा, तो अब ये आपने env में मेंशन करके रखा हुआ है, अब आप इसको वो यूआरएल के केस में जाके सेट करोगे, बाकी आगे की फंक्शनलिटी परफॉर्म होगी। तो अब जैसा आपने बैकएंड में .env का कंसेप्ट देखा था कि वहां पर आप .env.config करते थे, process.env में चीजें सेट हो जाती थी, है ना, एक्सप्लिसिटली आपको मॉड्यूल को वहां पर इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर वैसा कंसेप्ट नहीं है, आप वैसी फंक्शनलिटी यूज जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप इंपोर्ट .env को नहीं करेंगे, process.env.config वगैरह आप नहीं लिखेंगे। तो फिर उस केस में यहाँ पे ये कैसे अंडरस्टैंड करेगा कि कौन सा स्पेसिफिक राउट आपको पूरी आपकी एप्लीकेशन में कहाँ क्या कैसे यूज करना है। तो उस केस में अगर आप react_app_ लेकर अगर आप कोई नेम को मेंशन करते हो, तो इजीली आइडेंटिफाइबल होता है रिएक्ट ऐप के लिए ये डिटेक्ट करना कि हाँ ये स्पेसिफिक मैंने env के केस में यहाँ पे अपने यूआरएल को सेट किया था और इससे मुझे एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना है और इसको मुझे यहाँ पर यूज करना है। तो सिंपली फॉर दैट पर्पस वी आर गोइंग टू यूज react_app_। जैसा आपने देखा होगा बैकएंड में हम views नाम का एक फोल्डर बनाते हैं EJS से डील करने के लिए। तो वो जो EJS से डील करने के लिए आप बनाते हो, तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट स्टिल आप इसलिए यूज करते हो ताकि वो एक स्टैंडर्ड फॉलो होते हुए आ रहा है कि वो उसको ही कंसिडर कर लेता है। अदरवाइज आपको फिर बहुत सारे चेंजेस करना पड़ते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, उसका अल्टरनेटिव आपको चीजें थोड़ी सी और एडिशनली एक्स्ट्रा एड ऑन करना रहेंगी। बट अगर आप ये कन्वेंशन फॉलो करते हुए चलते हैं आगे, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। तो अब हम करेंगे क्या यहाँ पर आकर, तो यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली क्या मेंशन कर दिया है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे रिक्रूटर यूआरएल, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कैंडिडेट यूआरएल। फिर मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, तो मैं मेंशन कर दूंगा एडमिन यूआरएल। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू मेंशन हियर, वैकेंसी यूआरएल। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्लाइड वैकेंसी यूआरएल, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है सिंपली अपना क्या, सर्वर यूआरएल, ठीक है। और इसमें अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर अपन ये अप्लाइड वैकेंसी मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया, राइट। और यहाँ पे कैंडिडेट यूआरएल और यहाँ पर आकर रिक्रूटर यूआरएल, ठीक है। मैंने इसे सेव किया। अब ये तो मैंने यहाँ पर ऐसा सेव कर दिया है। सेव करने के बाद हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे जो आपने सेमीकोलन लगाया है, ये सेमीकोलन को अपन यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, ये सब कुछ मैंने यहाँ से हटा दिया है। Now what I need to do is I simply need to come on this urls.js। मुझे यहाँ पर आने की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में अब आपको क्या लिखना रहेगा यहाँ पे, तो आप सिंपली लिखेंगे ये एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, है ना, ये तो सब कुछ आपने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप करेंगे क्या, है ना। और इसके भी पहले अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे अगर मैं .env वाली फाइल पर आता हूँ, तो यहाँ पर हम कैसे क्या चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो ये जो आपने http
कॉलन लोकल होस्ट 3001 लिखा था, तो ये तो किसका आपका यूआरएल था, आपके बैकएंड का था कि इस पे आप अपने बैकएंड को हिट कर रहे थे। तो अब आपको करना क्या है यहाँ पे, यू सिंपली नीड टू कम ऑन दिस रेंडर पर आप आएंगे। रेंडर पर आने के बाद में आप क्या करेंगे, आप बैकएंड पर आएंगे। बैकएंड पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे बैकएंड की आपको क्या मिल रही है, ये यूआरएल मिल रहा है ना, है ना, ये आपको डोमेन मिल रहा है यहाँ पर ये बैकएंड का। तो आप क्या करेंगे, इसे आप कॉपी करेंगे। इसे आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आकर उसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो यहाँ पे मुझे सब जगह ऐसा ही इसे क्या करना रहेगा, पेस्ट करना रहेगा। तो मैंने यहाँ पर इसे क्या कर दिया है, यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने इसे पेस्ट किया है यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैं क्या कर दूंगा, मैं सिंपली यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ऐसे इस अकॉर्डिंगली क्या कर लिया, यहाँ पर अपने टास्कों को परफॉर्म कर लिया। अब ये टास्कों को आपने परफॉर्म किया है ना। अब ये यहाँ पर आपने जो लिखा हुआ है ना, अब ये आपको कहाँ पे मैनेज करना रहेगा, तो ये आपको बैकएंड पर भी एक जगह मैनेज करना रहेगा, है ना। बैकएंड पर कहाँ मैनेज करना रहेगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है। मैं आता हूँ यहाँ पर, या मैं सिंपली यहाँ पर आता हूँ। यहाँ आने के बाद में मैं बैकएंड पर आता हूँ, और बैकएंड पर आने के बाद में जैसे कि आपको दिख रहा है, मैंने राइट क्लिक किया, शो मोर ऑप्शंस, ओपन विद कोड में मैंने यहाँ पर इसे ओपन किया। और ओपन करने के बाद में अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है। अपन अपने कंट्रोलर पर आते हैं, रिक्रूटर कंट्रोलर पर आते हैं, और रिक्रूटर कंट्रोलर पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पर है ना, ये HTTP लोकल होस्ट 3001 है ना, रिक्रूटर और वेरीफाई ईमेल, ये आपको ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। तो अब आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर भी चीज़ों को थोड़ा सा सेट करना रहेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे इस राउट को पहले यहाँ पर डोमेन को यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, मैंने इसे यहाँ पे सबसे पहले कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसे कमेंट किया, कमेंट करके मैंने इसे अगेन पेस्ट किया। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पर आकर इसे कॉपी किया, मतलब यहाँ से कट किया मैंने। कट करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू पेस्ट इट हियर। मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर आकर इसे क्या कर दिया है, मैंने इसे पेस्ट कर दिया। राइट, ये मैंने ऐसा पेस्ट करा है यहाँ पर, मैंने इसे यहाँ पर सेव कर दिया। जब भी आप कुछ ऐसा करेंगे तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू कमिट, है ना, एंड पुश हियर। मैं स्टैक करूंगा अपने चेंज को। यहाँ पर मैंने क्या करा है, मैंने लिखा है सेट, है ना, यूआरएल, और मैंने ऐसा लिखा है। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे कमिट एंड पुश कर दिया। ठीक है, हम आ जाते हैं वापस से यहाँ पर अपने फ्रंट एंड पर। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये तो मैंने ऐसा कुछ टास्क परफॉर्म किया है। अब इसके बाद में व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें करना क्या है, तो हम यूआरएल्स पर आएंगे। यूआरएल्स पर आने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू इज, है ना, अब आपको यहाँ पर करना क्या है, तो यू सिंपली नीड टू राइट, आप यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, तो आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पर प्रोसेस डॉट env, है ना, और डॉट, अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे react अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर, है ना, और आपको क्या लिखना है यहाँ पे, रिक्रूटर अंडरस्कोर यूआरएल। ठीक है, आपने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब आपको फिर यहाँ पर क्या लिखना है, तो आपको यहाँ पर सेम टू सेम, है ना, आप इसे पूरा क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी करेंगे, है ना। आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से कॉपी पेस्ट करेंगे, है ना, कुछ चीज़ें रह ना जाए, है ना, आपको प्रॉपरली सब में चेंजेस यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ों को सेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद में हमारे पास में था क्या, तो हमारे पास में था रिएक्ट ऐप, और यहाँ पे था हमारे पास में सर्वर यूआरएल, तो यहाँ पर था हमारे पास में रिएक्ट ऐप अप्लाइड वैकेंसी यूआरएल, है ना। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, अप्लाइड, है ना, रिएक्ट ऐप अप्लाइड अंडरस्कोर, है ना, अप्लाइड अंडरस्कोर वैकेंसी अंडरस्कोर यूआरएल। यहाँ पर हमारे पास में क्या था, वैकेंसी यूआरएल। ठीक है, वैकेंसी के बाद में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एडमिन यूआरएल, और फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली यहाँ पर अपना क्या, कैंडिडेट यूआरएल, और यहाँ पर हमने क्या लिख के रखा हुआ है, रिक्रूटर यूआरएल लिख कर रखा हुआ है। राइट, ये मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया, रिक्रूटर यूआरएल, कैंडिडेट यूआरएल, एडमिन यूआरएल, वैकेंसी यूआरएल, है ना, अप्लाइड वैकेंसी यूआरएल, और फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे सर्वर यूआरएल। ठीक है, मैंने ऐसा लिखा। ऐसा लिखने के बाद में मैंने यहाँ पे इसे सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद में, है ना, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कुछ स्लाइटली से चेंज किए हैं। अब इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर व्हाट वी नीड टू डू इज, है ना, हमें और क्या करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अब जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि अभी आपने यहाँ पर जो आपका ये जो बैकएंड है ना, अब ये बैकएंड के केस में आपके पास में जो आपको यहाँ पे यूआरएल मिल रहा है ना, तो अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ आने के बाद में आप आएंगे आपके पैकेज डॉट जेसन पे।
अब होगा ऐसा कि अब यहाँ पे मैं पैकेज डॉट जेसन पर आया, अब होगा ऐसा यहाँ पर कि जब आप प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो इनिशियली ऊपर तो जो आपके पास में आपका डोमेन रहेगा, यूआरएल रहेगी, वो आपकी उस स्पेसिफिक फ्रंट एंड की ही रहेगी। लेकिन अब उसके बाद में जब आप उस पर हिट करेंगे, है ना, अब जब हिट करेंगे मतलब कि आप किसी नैव बार पर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसका राउट हिट होगा। तो वो जो राउट हिट होगा, तो वो राउट जो हिट होगा तो उस केस में वो राउट तो उसके बैकएंड के डोमेन पर हिट होना चाहिए। बट आपके पास में आपकी स्क्रीन पर तो आपको किसका डोमेन दिखेगा, यहाँ पर फ्रंट एंड का डोमेन दिखेगा, और वो फ्रंट एंड के डोमेन पे वो स्पेसिफिक राउट तो आपका मैच होना ही नहीं है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू ऐड दैट बैकएंड डोमेन और बैकएंड यूआरएल, है ना, इन फ्रंट एंड पैकेज डॉट जेसन। आपको फ्रंट एंड के पैकेज डॉट जेसन के अंदर आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर आपके बैकएंड के उस डोमेन को, उस यूआरएल को क्या करना रहेगा, यहाँ पर सेट करना रहेगा। सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू राइट हियर, है ना, आपको यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, तो आपको लिखना रहेगा यहाँ पे प्रॉक्सी, है ना। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे PROXY, है ना, आप यहाँ पे लिखेंगे प्रॉक्सी, और प्रॉक्सी के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आकर उसे क्या कर देंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब ये पेस्ट करने से क्या होगा यहाँ पर, तो ये पेस्ट करने से आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि जब आप यहाँ पे उसे हिट करेंगे, है ना, बैकएंड के राउट के लिए, है ना, तो ये इम्प्लिसिटली यहाँ पर आपको इस स्पेसिफिक डोमेन पर, इस स्पेसिफिक यूआरएल के थ्रू उस स्पेसिफिक राउट से आपको बैकएंड पर क्या कर देगा, वो रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये ऐसा ऐड करना मैंडेटरी है। ठीक है, मैंने इसे सेव किया, तो ये भी हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। ठीक है, ये ऐड करने के साथ में हमने हमारा .env भी फ्रेम कर ली है, यूआरएल भी हमने यहाँ पर फ्रेम कर लिया है, राइट। अब अगर हम बात करें हमें अब करना क्या है यहाँ पर, तो अब इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पे, यहाँ तक तो हमने सब कुछ सेट कर लिया है, राइट। अब हमें यहाँ पर एक चीज ये करना रहेगी कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस बोल सकते हो आप, या ऐसा बोल सकते हो कि जब आप सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं तो बहुत सी चीजें ऐसी रहती है कि जो कि आपको सेटअप में लेकर आना रहती है ना। अब कैसे, जैसे आपने देखा था कि हमने इनिशियली जब हम प्रोजेक्ट को रन कर रहे थे फ्रंट एंड से, तो हमने वहाँ पर ऑप्शन दिया था क्या, कैंडिडेट का और रिक्रूटर का। तो कैंडिडेट का और रिक्रूटर का जो ऑप्शन दिया था, तो कैंडिडेट पे क्लिक करने पर कैंडिडेट का लॉगिन पेज और रजिस्ट्रेशन पेज, और रिक्रूटर के क्लिक करने पे वो सारे पेजेस आपके वहाँ पर ओपन होते हुए आपको देखने को मिल रहे थे, राइट। अब लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि अगर मैं रेंडर पे ऐसी फंक्शनलिटी कर रहा हूँ कि कैंडिडेट रिक्रूटर क्लिक कर रहे हैं, राउट आ रहे हैं, लॉगिन रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, तो सब कुछ परफेक्टली फाइन, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं उसके अलावा, तो उसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर, है ना, आप यहाँ पर डायरेक्टली यूआरएल से ही अगर राउट को हिट करते हैं, लाइक आपने फॉरवर्ड स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश में आपने वहाँ पर मेंशन कर दिया क्या, एडमिन लॉगिन, तो वो जो फॉरवर्ड स्लैश और आपने एडमिन लॉगिन वहाँ पर सेट करके हिट करने की कोशिश करी है, तो लोकल मशीन पे तो जो आपके पास में वेब पैक होते हैं, है ना, वो डायरेक्टली उस चीज को मैनेज कर लेते हैं, है ना। वहाँ पे इतनी ज्यादा ऐसे आपको प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे जो ब्राउजर राउटर वगैरह, है ना, यूज करते हैं, राउट वगैरह, है ना, तो वो वहाँ पे वो चीजों को हैंडल कर लेते हैं और आपके टास्क को परफॉर्म कर देते हैं। लेकिन रेंडर पे ऐसा थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना प्रॉब्लमेटिक होता है, राइट। तो उस केस में आपको क्या करना रहेगा, या तो आप फिर रेंडर पे अगर अप्लाई डिप्लॉय कर रहे हैं आपकी एप्लीकेशन, तो ऐसा कुछ करें कि उस स्पेसिफिक राउट के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली ही आप किसी पेज को रेंडर करवा दें बाय डिफॉल्ट, है ना। और नहीं तो फिर आप उसके लिए आपके नेव बार में ही ऑप्शन दे दें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली इनिशियली अभी नेव बार में ही ऑप्शन देकर आगे बढ़ रहा हूँ। अदरवाइज हम यहाँ पर app.js में जाकर वहाँ पे स्पेसिफिकली उसके राउट के रिस्पेक्ट में पेज को भी यहाँ पर ओपन करवा सकते हैं बाय डिफॉल्ट। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं कंपोनेंट पर आया, यहाँ पर आने के बाद में मैं नेव बार पर आया। नेव बार पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास में जो ऑप्शंस थे, इन ऑप्शंस में आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो इन ऑप्शंस में आपने यहाँ पर आकर सिंपली इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने यहाँ पर इसे पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू राइट एडमिन लॉगिन हियर, है ना। आपने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, एडमिन लॉगिन यहाँ पर मेंशन कर दिया है, और एडमिन लॉगिन के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे क्या कर देंगे, तो आपने सिंपली मेंशन कर दिया है एडमिन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ये मैंने ऐसे पे सेट कर दिया। अब ये सेट करने के बाद में नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, है ना, अब हमें करना क्या है, तो अब हमें यहाँ पर सिंपली इसे अब डिप्लॉय करना है ना। चलते हैं, मैंने यहाँ पर ये जो माइनर से चेंजेस थे मैंने यहाँ पर कर लिए है। अब लेकिन ये सारे चेंजेस करने के भी पहले व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू कम ऑन दिस सोर्स कंट्रोल, और यहाँ आने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू क्लिक ऑन दिस प्लस साइन सिंपली फॉर स्टैक ऑल चेंजेस। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, चेंजेस, और आप यहाँ पे क्या करेंगे, कमिट पर जाकर आप लिख देंगे कमिट एंड पुश। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसा हो गया। अब ये ऐसा होने के बाद में नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, है ना, अब आपको करना क्या है, तो अब आप आएंगे यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में अपन आ जाते हैं यहाँ पर अपने ये प्रोग्रामिंग स्टेयर्स, और इसमें यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास में प्रोग्रामिंग स्टेयर्स का जो एनवायरनमेंट था, इसमें यहाँ पे प्लस का साइन आपको दिख रहा है। आपने इस प्लस के साइन पे क्लिक किया है, क्रिएट न्यू सर्विस,
पे क्लिक किया हमने। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर रिएक्ट बोले तो फ्रंट एंड पर अगर आपको जाना है तो यू सिंपली नीड टू सिलेक्ट दिस स्टैटिक साइट्स। आप न्यू स्टैटिक साइट पर जाके क्लिक करेंगे। व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू सिलेक्ट योर रिपोजिटरी। मैंने यहाँ पे फ्रंट एंड सिलेक्ट किया है। फ्रंट एंड सिलेक्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पर इसे कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज, तो अब मुझे यहाँ पे कुछ बेसिक जो सेटअप है वो सेट करना रहेंगे। हम आ जाते हैं यहाँ पर, हमारे पास में हमने यूनिक नेम दे दिया है, हमारा प्रोजेक्ट का नाम है ना, हमारे यहाँ पर इन्वायरमेंट का नाम, प्रोजेक्ट का नाम तो आपको जो देना है वो तो सिर्फ रेंडर में ही रहेगा, है ना। यहाँ पर अपने ब्रांच में मेन ही लिख के रखा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पर भी आपकी ब्रांच कौन सी होगी, आप अगर यहाँ पे फ्रंट एंड पर आते हैं, फ्रंट एंड पर आने के बाद में भी अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैं फ्रंट एंड पर आया। फ्रंट एंड पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपकी क्या ब्रांच है, यहाँ पे मेन ब्रांच ही है, ठीक है। आप आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में अब सेम मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने फ्रंट एंड के अंदर सारे सब फोल्डर्स रखे हुए। अगर फ्रंट एंड के अंदर कोई आप स्पेसिफिक यूआई का फोल्डर बनाते और उसके अंदर फाइल्स रखते तो फिर /UI आप यहाँ पर रूट डायरेक्टरी में लिखते, अदरवाइज आप यहाँ पर इसे ब्लैंक छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे क्या, आप यहाँ पे लिखेंगे npm इंस्टॉल एंड आप क्या करेंगे, npm इंस्टॉल एंड npm रन बिल्ड आप यहाँ पर करेंगे, राइट। फिर इसके अलावा आप यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप सिंपली लिखेंगे पब्लिश डायरेक्टरी, यहाँ पर आप बिल्ड लिखेंगे, है ना। यहाँ पर आपने npm इंस्टॉल एंड npm रन बिल्ड लिखा है, यहाँ पर आपने बिल्ड लिखा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, एनवायरमेंट वेरिएबल सेटअप करना रहेंगे। अब एनवायरमेंट वेरिएबल को सेटअप करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू कम ऑन योर .env फाइल। आप यहाँ पर आएंगे, आपकी env फाइल्स पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आकर इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करके अब आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ आकर आप इसे सेट करेंगे, राइट। इसके बाद में फिर आपको क्या करना रहेगा, आप इसे यहाँ पर कॉपी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। फिर मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, मैंने इसे कॉपी किया है, मैं यहाँ पर ऐड एनवायरनमेंट वेरिएबल, मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया है। मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। अगेन ऐड एनवायरनमेंट वेरिएबल, अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आकर मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर ऐड एनवायरनमेंट वेरिएबल में इसे ऐड कर दिया है। नाउ अगेन आई नीड टू कॉपी दिस, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर दिया। तो कॉपी किया मैंने यहाँ पर ऐड एनवायरनमेंट वेरिएबल, मैंने यहाँ पर आता है, मैंने इसे पेस्ट किया। यहाँ पर आने के बाद में ठीक है, अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैंने इसे कॉपी किया है, कॉपी करके अपन ऐड एनवायरनमेंट वेरिएबल पर आए, यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट किया। यहाँ पर आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट किया। फिर रिएक्ट ऐप सर्वर यूआरएल मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पर आकर अपन ऐड एनवायरनमेंट वेरिएबल में आके इसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद में मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया है, और कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया, राइट। मैंने यहाँ पर इसे सेट किया। सेट करने के बाद में एट द एंड व्हाट वी नीड टू डू इज वी सिंपली नीड टू क्लिक ऑन दिस डिप्लॉय स्टैटिक साइट। मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपका डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है। डिप्लॉयमेंट के केस में आप देखेंगे यहाँ पर आपको स्टैटिक साइट में ये फ्रंट एंड लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये फ्रंट एंड का ये आपका जो डोमेन है और उसके साथ में यहाँ पर आपको ऐसा यूआरएल मिल रहा है। यहाँ पे बिल्डिंग लिखा हुआ आ रहा है ना, और यहाँ पर आपके पास में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये आपका बिल्डिंग है ना, बोले तो आपका डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। देखते हैं हम यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हमने नोड जेएस का वर्जन 22 ही लिखा रहने दिया था। हमने यहाँ पर पैकेज.json में जाकर कुछ लिखा ही नहीं है। आप लिखना चाहें तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप 20 है ना, जैसे आप वहाँ पर है ना, आप वर्जन वहाँ पर सेट कर सकते हो, जैसे हमने बैकएंड पे किया था, ठीक है। तो चलते हैं अपन यहाँ पर, देखते हैं फिर कैसे क्या आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अभी ये बिल्डिंग चल रहा है आपका। आपको इसमें भी एक चीज ये याद रखना है यहाँ पे कि अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं तो यू सिंपली नीड टू कमिट एंड पुश, है ना, आपको कमिट और पुश मैंडेटरीली करना है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, ये भी बिल्डिंग बता रहा है, प्रोसेस आपकी यहाँ पे चल रही है, ठीक है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ इशू आता है
तो उस इशू को हमें रेक्टिफाई करना रहेगा, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, सर्वर का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, उस अकॉर्डिंगली मे बी ये पॉसिबिलिटीज़ है कि इश्यूज आपको फेस करने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो वैसा अगर कुछ इशू आता है तो वो हम यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे, है ना। अदरवाइज अभी भी यहाँ पर बिल्डिंग की प्रोसेस आपकी चल रही है, देखते हैं यहाँ पर हम कि कैसे क्या रहता है, डिप्लॉयमेंट क्या रहता है। यहाँ पे अपलोडिंग बिल्ड का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इसी के साथ में आप देखेंगे यहाँ पर आपकी साइट डिप्लॉय हो चुकी है, राइट, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे योर साइट इज लाइव नाउ, यहाँ पे लाइव लिखा हुआ आ गया है, सक्सेसफुली डिप्लॉयमेंट आपका हो चुका है। यहाँ पर सक्सेसफुली डिप्लॉयमेंट के बाद में आप ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर अब आपको क्या मिल गया है, यहाँ पर आपको डोमेन मिल गया है, राइट। अब ये जो आपको डोमेन यहाँ पर मिला है, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, है ना, ये जो आपको डोमेन मिला है, अब आपको करना क्या है इसका। अब आप यहाँ पर इसे कॉपी करेंगे, है ना। आपको एक स्लाइटली सा ये चेंज करना है कि आपने इसे कॉपी किया, है ना। कॉपी करने के बाद में आपको चलना रहेगा आपके बैकएंड पर, और बैकएंड पर जाने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू इज, आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ आने के बाद में जैसा कि आपको पता है ना कि आपने यहाँ पर मेल को जब वेरीफाई कराया था, है ना, तो मेल को वेरीफाई करते टाइम आप क्या कर रहे थे, उसे फ्रंट एंड पर भेज रहे थे, है ना। अब वो कोड हम यहाँ पर थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं कि मेल को वेरीफाई करने के बाद में जब हम यहाँ पर उसे फ्रंट एंड पर भेज रहे थे तो वो कोड कहाँ पर लिखा हुआ है। तो आई थिंक वो रिक्रूटर के उस पे ही था, है ना। ये तो हमारा बैकएंड का था, यहाँ पर ये बैकएंड पे लिखा हुआ है। और बनाते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। अपन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में मैं सबसे पहले तो इसे यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। यहाँ आने के बाद में मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया, ठीक है। मैं यहाँ पर इसे सबसे पहले तो कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू कट इट फ्रॉम हियर। मैं इसे यहाँ पे इसे कट करूँगा यहाँ से, और यहाँ से कट करने के बाद में नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू पेस्ट इट हियर, है ना, क्योंकि ये 3000 आउट पर आप भेज रहे थे ना फ्रंट एंड पर, तो आपने यहाँ पर इसे क्या कर दिया है, यहाँ पर पेस्ट किया है। पेस्ट करने के बाद में आप क्या करेंगे, आपने इसे यहाँ पर सेव किया, ठीक है। सेव करने के बाद में आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर आकर इसे स्टैक ऑल चेंजेस करना रहेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, चेंजेस, आप यहाँ पे क्या करेंगे, कमिट एंड पुश, ठीक है। तो अब ये तो कहाँ पे जाकर आपका सेट हो जाएगा, तो ये सेट हो जाएगा आपका, है ना, ये आपने बैकएंड पर सेट कर दिया है ना। अपन चलते हैं यहाँ पर, अब चलते हैं यहाँ पर आने के बाद में जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर आपके पास में ये फ्रंट एंड का आपको क्या मिल गया है, यहाँ पे डोमेन मिल गया है, आपको यूआरएल मिल गया है। मैंने इसे यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैं डायरेक्टली इसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ पर इसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे आपकी साइट यहाँ पर क्या हो चुकी है, लाइव हो चुकी है, राइट। और आपकी साइट जो लाइव हो चुकी है तो मैंने डायरेक्टली उस पर क्लिक किया, तो आप देखिए ऊपर यहाँ पे डोमेन में आपको क्या दिख रहा है, HTTPS फ्रंट एंड, और ये बाकी जो भी उसका onrender.com जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये उसका डोमेन वगैरह ये सारी चीजें आपको दिख रही है। तो इसी अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर हमारा डिप्लॉयमेंट किया है ना। और हमने यहाँ पर हमारी जो साइट थी उसका जो फ्रंट एंड था, हमारी जो एप्लीकेशन थी उसका जो फ्रंट एंड था, उसे हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, डिप्लॉय कर दिया है। तो ये क्या हो चुकी है, लाइव हो चुकी है, और इस स्पेसिफिक यूआरएल से आप कहीं से भी क्या कर सकते हो, साइट को एक्सेस कर सकते हो, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं आता हूँ यहाँ पर, ये मैंने एडमिन का ऑप्शन भी यहाँ पर दे ही दिया था, है ना। मैं रिक्रूटर पर आता हूँ, रिक्रूटर पर आने के बाद में यहाँ पर आपके पास में येट नॉट रजिस्टर, रिक्रूटर को रजिस्टर करने का ऑप्शन देकर रखा हुआ है ना। अब इसमें आपको एक चीज थोड़ी सी ये नोटिस करना रहेगी कि ये जो मेल वाला कंसेप्ट है, आप इस पर क्लिक करेंगे, मतलब अपने आप को रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद में मेल सेंड होगा और आपके आगे की फंक्शनलिटी परफॉर्म होगी। आपको ये चेक करना रहेगा कि आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, आपने उसमें जो नोड मेलर का कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया है, आप जब भी इसे डिप्लॉय करेंगे, है ना, तो उस टाइम पे कौन सा वर्जन है, क्या कंपेटिबिलिटी है, ये बहुत ज्यादा मैटर करेगी, है ना। कि अभी इनिशियली जब हम यहाँ पे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर रहे हैं तब जो आपका वर्जन चल रहा है ना, तब आपके क्लाउड पर जो इन्वायरमेंट सेटअप है, उसकी जो सेटिंग है, उस अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये डिप्लॉयमेंट हुआ। आप जब यहाँ पर ये सारी चीजों को फ्रेम करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, तब क्या सेटिंग रहती है, तब क्या वर्जन रहता है, वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मैटर करेगा आपकी डिप्लॉयमेंट के टाइम पर, आपकी डिप्लॉयमेंट पे, राइट। तो उससे आपको देखकर वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेकर उसे डिप्लॉय करना रहेगा। आप यहाँ पे सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि जब आप मेल सेंड करेंगे यहाँ से, है ना, तो इनिशियली अगर हम मेल सेंड करने की बात करें, अगर यहाँ पर रेंडर अलाउ करेगा तो आपका मेल सेंड हो जाएगा। अदरवाइज आपको फिर क्या करना रहेगा, यहाँ पर मेल के लिए जो नोड मेलर आपने यूज किया था, वहाँ पे कुछ और फंक्शनलिटीज आपको यूज करना रहेगी। जैसे सेंड ग्रिड करके होता है ना, मेल गन करके होता है ना। तो आपको वो फंक्शनलिटी करना कुछ नहीं है, लिटिल बिट आपको कोड में थोड़ा सा चेंज करना है, आप गूगल करेंगे, कोड वहाँ पे सेट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो क्योंकि डिपेंड करेगा ना कि जो प्रोटोकॉल्स है वो रेंडर अलाउ करता भी है या फिर नहीं, कि वो आपकी मेल सर्विस को भेजने के लिए कंफर्टेबल है कि भी नहीं, या फिर वो उसकी नीड के हिसाब से जो सर्विसेज देगा आपको उससे मेल भेजना रहेगा, राइट।
तो इनिशियल लेवल पर हमारा जो डेटाबेस है वो हमारा क्लाउड पर है, हमारी जो एप्लीकेशन है वो भी क्लाउड पर हमने डिप्लॉय कर दी है। हम आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करी है, मैं यहाँ पर पासवर्ड एंटर करता हूँ, ठीक है, और इसी के साथ में मैंने यहाँ पर क्या किया है, लॉगिन पे क्लिक किया, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन में आपका लॉगिन हो चुका है ना। तो ये सक्सेसफुली यहाँ पर आपको चीज़ें फ्रेम होते हुए देखने को मिल रही है। आप वैकेंसी को ऐड करना चाहेंगे तो यहाँ से आपकी वैकेंसी ऐड हो जाएगी। आप इसे लॉग आउट करना चाहेंगे, यहाँ से आपका लॉग आउट हो जाएगा। आप कैंडिडेट पर आएंगे, कैंडिडेट के केस में अगर मैं यहाँ पे कैंडिडेट का लॉगिन करना अगर चाहता हूँ, ठीक है, मैंने इसमें यहाँ पे क्लिक किया है, तो देखते हैं हम यहाँ पे हम कैंडिडेट के केस में भी लॉगिन हो गए हैं अंदर, है ना। यहाँ पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। मैंने इसे भी यहाँ पे लॉग आउट किया। एडमिन की केस में जो मैंने फंक्शनलिटी यहाँ पर ऐड करी थी, है ना, मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर एडमिन की केस में मैंने admin@gmail.com लिखा है। मैंने यहाँ पर आने के बाद में ऐसी कुछ फंक्शनलिटी सेट करी है, मैंने लॉगिन क्लिक किया। तो अगर हम बात करें तो हम एडमिन के अंदर भी यहाँ पे क्या कर गए हैं, लॉगिन कर गए हैं। तो कुछ इस अकॉर्डिंगली हमने क्या करा है, यहाँ पे चीज़ों को सेटअप किया है और हमने हमारी एप्लीकेशन को क्या किया है, लाइव किया है। जब आप यहाँ पे ये सारी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करेंगे, आप जब यहाँ पर इन सारे प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करेंगे, जब आप इसे चलाएंगे, मे बी आपको कुछ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने किस अकॉर्डिंगली कंडीशन को मैनेज किया है, कंडीशन को हैंडल किया है, राउट को हैंडल किया है, वो सारी चीजें मैटर करती है ना। बट इनिशियली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैंने इस अकॉर्डिंगली आपको क्या करा है, फ्रंट एंड बैक एंड लाइव पे डिप्लॉय करके चलाकर आपको मैंने बता दिया है, जिसमें आपका डेटाबेस भी क्लाउड पर है और आपकी एप्लीकेशन भी क्लाउड पर है, ठीक है। तो ये सेशन हम आज का यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और इसी के साथ में अगर हम बात करें तो जो हमारी कंप्लीट सीरीज जो चलती हुई आ रही थी, है ना, हमारी कंप्लीट वेब डेवलपमेंट, है ना, यूजिंग मर्न स्टैक या थ्रू मर्न स्टैक, तो वो आज यहाँ पर क्या होती है, आपकी फिनिश होती है, ठीक है। तो इसी के साथ में हमने HTML, CSS, मीडिया क्वेरी, बूट स्ट्रैप, जावा स्क्रिप्ट, है ना, फिर नोड, एक्सप्रेस, है ना, हमने मोंगोडीबी, फिर मोंगूज, है ना, माई सिक्वल, और उसके बाद में सिक्वलाइज, फिर उसके बाद में हमने रिएक्ट जेएस, रिडक्स, है ना। और सिमिलरली उसी के साथ में हमने यहाँ पर मोंगोडीबी एटलास का कंसेप्ट देखा, क्लाउड पर डेटाबेस को सेट करने का कंसेप्ट देखा है, और उसी के साथ में हमने हमारी एप्लीकेशन को रेंडर पे डिप्लॉय करने का कंसेप्ट देखा है। तो सिंपली ये पूरा आपका डिप्लॉयमेंट यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसी के साथ में आपका ये कंप्लीट वेब एप्लीकेशन, वेब डेवलपमेंट थ्रू मर्न स्टैक है, ठीक है। थैंक यू।